ये कहानी है मोतीपुर नामक गांव की, जहां सुरेश और उसकी पत्नी सीमा रहा करते थे। उनके 3 बच्चे कपिल, नेहा, रिया थे। सुरेश अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता था, लेकिन उसके पास न ही इतना पैसे थे और न ही कोई पुरानी जमीन जायदाद थी। लेकिन वो फिर भी पूरी कोशिश कर रहा था और दिन रात मेहनत कर रहा था। फिर एक दिन सुरेश अपनी बीवी से बातें करता है। सीमा, कहाँ हो तुम? 2 मिनट जरा इधर आना, मुझे तुमसे बात करनी है। आ रही हूँ जी। सीमा अपना काम करके सुरेश के पास आती है। अब बताइए, आप क्या बोल रहे थे? सीमा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, पर हमारे पास कुछ काम ही नहीं है जिससे हम उन्हें पढ़ा सकें और घर का खर्च चला सकें। बात तो आप सही कह रहे हैं। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारी आगे की पीढ़ी भी गरीब रह जाएगी। हाँ, वही तो सीमा, मैं बस यही नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरे जैसा बने। अजी, मैंने एक चीज सोच रखी है। बताओ, क्या सोचा है? ऐसा करते हैं, हम एक रिक्शा खरीद लेते हैं। आप रिक्शा चलाना शुरू कर दीजिए और मैं मजदूरी करना शुरू कर देती हूँ। फिर यही एक तरीका है जिससे हम अपने बच्चे को शिक्षा दिला सके। इससे ज्यादा अच्छी शिक्षा तो नहीं मिलेगी, लेकिन छोटे मोटे किसी भी स्कूल में उनका दाखिला हो जाएगा और वो पढ़ लिख लेंगे। तुमने बहुत अच्छा सोच रखा है। मैं एक रिक्शा लोन पर खरीद लेता हूँ और उसके पैसे धीरे धीरे कमा कर दे दूंगा। हाँ, बहुत ही अच्छा है। अब हम दोनों ही अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर सीमा और सुरेश दोनों अपना अपना काम शुरू करने के लिए निकल जाते हैं और जब शाम को घर आते हैं तो दोनों के पास ही अच्छी खबर होती है, एक दूसरे को सुनाने के लिए। सीमा, मुझे रिक्शा मिल गई है। अब मैं कल से रिक्शा चलाया करूंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे भी नौकरी मिल गई। एक जगह मजदूरी का काम है। सीमा, लगता है हमारी किस्मत हमारा साथ देना चाहती है और हम खूब मन लगाकर मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे। आप सही कह रहे हैं। अब बस मेहनत करने का समय आ गया है। अगले दिन सीमा और सुरेश दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं और उनके बच्चे घर पर ही रहते हैं। वो घर का ध्यान रखते हैं। सीमा एक जगह मजदूरी का काम करती थी तो उसे दिन की दिहाड़ी मिलती थी, जिसमें से वो आधे पैसे खाना लाने में लगा दिया करती थी और आधे पैसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ रही थी। ऐसे ही दूसरी ओर सुरेश का काम रिक्शा चलाने का था। वो भी दिन भर मेहनत करता, ज्यादा से ज्यादा सवारी बैठाता, फिर उसे उनसे पैसे मिल जाते थे। सुरेश अपनी पूरी तनख्वाह अपने बच्चों के लिए जोड़ रहा था। कुछ महीनों बाद जैसे धीरे धीरे पैसे जुड़ने लगे तो सुरेश ने सोचा, अब इतने पैसे तो जुड़ गए हैं कि बच्चों का दाखिला कराया जा सकेगा। वो इस बारे में सीमा से बात करता है। सीमा, मुझे लगता है कि अब हमें बच्चों का दाखिला करा देना चाहिए। अजी, अभी हम इतने भी पैसे नहीं कमा रहे हैं कि हम तीनों का एक साथ दाखिला करा सके। मुझे लगता है हमें सिर्फ कपिल को ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो लड़का है, आगे हमारी पीढ़ी चलाएगा। बाकी दोनों लड़कियों को तो अपने घर ही जाना है। चलो, जैसा तुम कहती हो हम वही कर लेंगे। हम कपिल को ही पढ़ा लेंगे। अगले दिन सुरेश जाकर कपिल का एडमिशन करा देता है। एक सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन हो जाता है। कपिल बहुत खुश होता है कि अब वो भी स्कूल में पढ़ने जाएगा। बाकी बच्चों की तरह वो एडमिशन करवा कर घर आ जाते हैं। कपिल बेटा, आज से तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे और किसी भी गलत संगति में मत पड़ना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। मेरे बच्चे, हम चाहते हैं कि तुम एक बड़े अफसर बनो और हमें आगे गरीबी ना देखनी पड़े और हमारे परिवार की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। आप चिंता मत करिए पापा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। अगले दिन से कपिल स्कूल जाना शुरू कर देता है और उसके माँ बाप काम पर जाते और दोनों बहनें घर पर अकेली रहती है और घर का ध्यान रखती है और साथ में घर में ही खेलती कूदती थी। कपिल दोपहर में ही स्कूल से आता था और उसके माता पिता भी शाम को आते थे। झाड़ू पोछा और बाकी घर के काम दोनों बच्चियां कर लेती थी, लेकिन खाना उनकी मम्मी ही आकर बनाती थी और रोज रोज ऐसे ही चलता रहा। एक दिन कपिल स्कूल से घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में ही बहुत तेज बारिश पड़ गई और उसे बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठना पड़ा। अरे, बहुत तेज बारिश पड़ गई है। अब जब तक ये बारिश नहीं रुकती तब तक मैं यहीं रहता हूँ। कपिल पेड़ के नीचे ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वो मौसम का मजा लेने लगता है, लेकिन उस मौसम में ही एक घटना हो जाती है। उसके
उनके सामने से बूढ़ा व्यक्ति हाथ में छतरी लिए जा रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि वो बूढ़ा गिर जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। कपिल उन्हें देखता है पर कोई भी उस बूढ़े की मदद नहीं करता, ना कोई उन्हें बचाने की कोशिश करता। फिर कपिल वहाँ से उठकर बूढ़े बाबा के पास जाता है और उन्हें उठाकर उस पेड़ के नीचे लेकर आ जाता है और वहीं उन्हें लिटा देता है। बाबा जी आप ठीक तो है ना? आपको तो चोट लग गई, पर आप चिंता मत करिए, सब सही हो जाएगा। थोड़ी देर में ही ये बारिश रुक जाएगी। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। तुम तो एक छोटे बच्चे हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इतनी तेज बारिश में तुम अकेले क्या कर रहे हो? बाबा, मैं स्कूल से आ रहा था और अचानक बहुत तेज बारिश पड़ गई और मुझ पर कोई आने जाने का साधन भी नहीं है और ना ही मुझ पर छतरी है। इसलिए मैंने सोचा कि जब बारिश रुक जाएगी मैं तभी घर जाऊंगा। तभी बूढ़ा बाबा उसे अपनी छतरी देते हैं। लो बेटा, ये छतरी तुम रख लो। अरे नहीं बाबा, ये छतरी आपके काम आएगी, आप घर जा पाओगे। बेटा अभी मुझे घर नहीं जाना है और वैसे भी तुमने मेरी मदद करी है और तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कपिल थोड़ी देर तक तो मना करता है, लेकिन फिर जब बूढ़ा बाबा ज्यादा जिद करते हैं तो वो उन्हें कहता है, बाबा ठीक है, मैं आपकी छतरी लेने के लिए तैयार हूँ। बेटा ये कोई मामूली छतरी नहीं है, ये एक जादुई छतरी है। तुम इससे जो भी इच्छा मांगोगे तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी और तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जादुई छतरी? बाबा क्या ऐसी चीजें भी दुनिया में होती हैं? बेटा खुद ही आजमा कर देख लेना। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। तुम्हारे घर वाले फिक्र कर रहे होंगे। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ। वो जादुई छतरी लेकर घर चला जाता है। बारिश से बचते हुए फिर घर जाकर उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी। माँ तो शाम में आकर खाना बनाएगी, पर छोटी को तो खाना बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूँ? तभी कपिल बहुत जोर से चिल्लाता है, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। कपिल की जादुई छतरी उसकी ये बात सुन लेती है और वो खाना प्रकट कर देती है। कपिल खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे ये तो सच में जादुई छतरी है, यानी कि मैं इसे जो मांगूंगा ये मुझे वो सारी चीजें दे पाएगी। तभी कपिल की जादुई छतरी बोलती है, हाँ कपिल, तुम मुझसे जो कहोगे मैं वही इच्छा पूरी कर दूंगी। कपिल जादुई छतरी की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये बात अपने माता पिता को और बहनों को बताता है। भैया, क्या अब हम भी स्कूल जा पाएंगे? क्या हम भी पढ़ेंगे? हाँ क्यों नहीं मेरी बहन, अब तुम भी पढ़ोगी। फिर कपिल जादुई छतरी से पैसे मांगता है और अपनी बहनों का दाखिला भी स्कूल में करवा देता है और फिर तो उसे जो भी चीज चाहिए थी वो अपनी जादुई छतरी से कह देता था और उसके माँ बाप को भी किसी चीज की कमी नहीं होती और जादुई छतरी के कारण उनकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाती है और वो और गरीब लोगों की मदद करने लगे। इस कहानी से सीख मिलती है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कपिल ने बूढ़े व्यक्ति की बहुत ज्यादा मदद की और बदले में उसे एक जादुई छतरी मिल गई, जिसने उसकी सारी समस्याएं खत्म कर दी।